राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 27 के बारे में सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 27 की कथा। कृष्ण नाम का आसरा, कृष्ण नाम का ध्यान। 27वां अध्याय अब लिखने लगा महान। पार्षदों ने कहा, एक दिन की बात है। विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसे चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने आकर फिर सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक लगातार कोई उनका भोजन चुरा कर ले जाता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। यदि दोबारा कोई रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो तो मुझसे यह न हो पाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते मुझे 7 दिन हो गए हैं। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूँगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हर कर जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा कुछ शेष नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल को देखकर कहा, भैया जरा ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, यह घी तो ले लो। इस प्रकार कहते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देख वज्र चांडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ ही दूरी पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास बड़े वेग से उसके समीप आए और दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसको हवा करने लगे। तदंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने देखा वहां चांडाल नहीं है, बल्कि साक्षात नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए सामने उपस्थित है। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपना जैसा रूप देखकर बैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को बैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्रुल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञदान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही बैकुंठ धाम को ले जा रहे हैं। मैंने इस प्रकार वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षदों ने इस प्रकार कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसीलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। यही कारण था कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से निमांकित वचन बोले, भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वे सब के देखते देखने अग्निकुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्निकुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान में बिठाया और उन्हें अपने साथ लेकर बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। नारद जी बोले, हे राजन, जो विष्णुदास थे वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ।
इन दोनों को अपने ही समान रूप देखकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया। और इसी के साथ हमारी ये कथा पूर्ण हुई। और अब हम सुनेंगे धरती माता की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं धरती माता की कहानी। धरती माता एक ब्राह्मणी थी। वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता वह सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा, पूजा व जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा। वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और अन्य नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसीलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। बैकुंठ में कैसे जाएगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम हैं? चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीना, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दें। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने के किए गए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती हैं। स्वर्ग लोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है, यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वीलोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को बैकुंठ में श्रीहरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो कोई भी प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है, मृत्यु के समय सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती हैं। वह कहानी को बैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। धरती माता की जय हो। धरती माता की सदा ही जय हो। जय बोलो धरती माता की जय। और इसी के साथ हमारी ये कथा पूर्ण हुई। और आप लोगों को हमारी ये कथा कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा